बिहार ने बाहुबलियों के परिवार को नकारा। 5 डॉन की पत्नियां चुनाव मैदान में ठोक रही थी ताल। जानिए क्या हुआ हाल। बिहार को नहीं भाया बाहुबलियों का नया अवतार। सिवान में शहाबुद्दीन की बीबी हिना साहब हार गई। मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी अनीता पराजित हो गई। वैशाली में नहीं चल पाया मुन्ना शुक्ला का मैजिक। बिहार बदल रहा है। कभी बिहार की राजनीति में अपराध की दुनिया से निकले बाहुबली नेताओं की तूती बोलती थी। यह वही दौर था जब बिहार में लालू राबड़ी का राज हुआ करता था। इन्हीं आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं के काले कारनामों को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जंगल राज की टिप्पणी की थी। 2005 से ऐसे बाहुबली नेताओं का राजनीति से वनवास शुरू हुआ था जब नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी। अरसे बाद बाहुबलियों ने दूसरी चाल खोज निकाली। उनकी पत्नियों ने मैदान संभाला। पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बाहुबली नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ कामयाब भी हो गए हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव और शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की जीत को अपवाद ही माना जाएगा। वैसे इन दोनों घरानों ने अब राह बदल ली है और उनकी आपराधिक छवि उनके कामों से धूल धूसरित हो गई है। पप्पू ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती को शिकस्त दी, तो शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी की रितु जायसवाल को पराजित किया। उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। उनमें से 3 नाम उल्लेखनीय है। मुंगेर से चुनाव लड़ने वाले आपराधिक छवि वाले अशोक महतो ने आनंद फानन में अनीता देवी से प्यार रचाया। आरजेडी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अनीता को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वैशाली से बाहुबली विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर लड़े, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया। सिवान से मरहूम बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की बीबी हिना साहब ने 3 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर हारने के बाद चौथी बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाया, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें भी नकार दिया। वैशाली में मुन्ना शुक्ला मात खा गए। वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी ने कभी कुख्यात रहे बाहुबली विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया था। मुन्ना शुक्ला पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। जातीय समीकरण उनके पक्ष में मानकर आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। दूसरी ओर एनडीए समर्थित एलजेपीआर बीना देवी मैदान में थी। वैशाली की लड़ाई कांटे की मानी जा रही थी, पर बीना देवी ने उन्हें परास्त कर बड़ी जीत दर्ज कर ली। बीना देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच हार जीत का अंतर 88,359 वोटों का रहा। बीना देवी को 5,40,523 वोट मिले। इमरजेंसी के बाद 1977 में वैशाली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। पहली बार 1977 में यहां से दिग्विजय नारायण सिंह जनता पार्टी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आरजेडी के टिकट पर लगातार 5 बार रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से सांसद बने। कांग्रेस और लोजपा का यहां से 2 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व रह चुका है। शहाबुद्दीन की पत्नी की हार। सिवान से सांसद चुने जाते रहे आपराधिक पृष्ठभूमि के शहाबुद्दीन को सजा होने के बाद उनकी पत्नी लगातार सिवान से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती रही। पहले 3 बार उन्होंने अपने पति की पार्टी यानी आरजेडी से भाग्य आजमाया। उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस बार आरजेडी ने उनकी खोज खबर ही नहीं ली, तो वे निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर गई। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो एनडीए ने सिवान की सीट जेडीयू को दे दी थी। जेडीयू ने विजय लक्ष्मी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया। सिवान की त्रिकोणीय लड़ाई में हिना साहब दूसरे नंबर पर आकर ठहर गई और जीत विजय लक्ष्मी को मिल गई। हालांकि हिना ने भी खासा वोट बटोरे। हिना साहब को 2,93,651 वोट मिले, जबकि जीत हासिल करने वाली विजय लक्ष्मी देवी को
3,86,508 मत प्राप्त हुए। मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी हारी। सबसे दिलचस्प मुकाबला मुंगेर में रहा। लालू यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में 90 के दशक का फार्मूला अपनाया। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उन्होंने टिकट बांटे। जातीय समीकरण में दबंग और आपराधिक छवि के लोगों को भी उम्मीदवार बनाने से उन्होंने परहेज नहीं किया। वैशाली के बाद मुंगेर में उन्होंने जेल से हाल ही में छूटे दर्जनों हत्याओं के आरोपी अशोक महतो को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। अशोक महतो की पृष्ठभूमि को देखते हुए लालू ने उन्हें बीच का रास्ता सुझाया। कहा कि वे शादी कर लें और अपनी पत्नी को मैदान में उतारें। तकरीबन 60 साल की उम्र में अशोक महतो ने अपने लायक कन्या ढूंढ ली। हड़बड़ी में अनीता से उन्होंने ब्याह रचाया। आरजेडी ने अनीता को टिकट दे दिया, पर परिणाम जब सामने आया तो सभी भौचक रह गए। अनीता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 5,50,140 वोट पाकर जीत दर्ज की। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को 4,60,276 वोट मिले। ललन सिंह का वोट शेयर 48.3% रहा, तो वहीं अनीता देवी का 41.2% रहा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।